अगर किसी भी देश को ख़त्म करना है तो सबसे बड़ा है कि वहाँ पर पॉलिटिकल विल ख़त्म हो जाए और पॉलिटिकल जो लोग हैं वो करप्ट हो जाए। अपन बात कर रहे हैं नेपाल के बारे में। इससे पहले यही क्राइसिस अपन ने बांग्लादेश में देखा था, यही क्राइसिस अपन ने श्रीलंका के अंदर राजपक्षे ब्रदर के बारे में देखा था। बांग्लादेश में ये हुआ था कि जो रिजर्वेशन है सर्विस के अंदर वो उन लोगों को दिया जा रहा है जो जब शेख हसीना के फादर आज़ादी के तौर पर मानते हैं कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया था। तो सर्विस के अंदर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन था कि वहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसमें मेन जो रोल था वो यूथ का था। पाकिस्तान बार बार तख्ता पलट करता ही रहता है, श्रीलंका बार बार तख्ता पलट होता ही रहता है। राजपक्षे ब्रदर पार्टी अभी पावर में नहीं है, तो वहाँ पर भी यूथ था। बांग्लादेश है वो ख़त्म हो ही गया। अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के अंदर अभी आपको पता है कि हालात कैसे हैं, और अफ़गानिस्तान वो डेमोक्रेसी नहीं बचा। लेकिन फिर भी इसका बड़ा रीज़न क्या है? बड़ा रीज़न है देश के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन। जिस देश के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन होगा वो देश के हालात ऐसे होंगे। आने वाले टाइम में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक सुधार हो रहे हैं, और करप्शन आपको ऐसा लग रहा है कि डिजिटल मीडिया बढ़ने की वजह से करप्शन इन सालों में थोड़ा कम हुआ है। हाँ, करप्शन नीचे तक ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इन सालों में करप्शन थोड़ा कम हुआ है। अगर ऐसी स्थिति कंटिन्यू किसी देश के अंदर रहे तो उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये सेम स्थिति हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, ये सेम स्थिति हुई थी बांग्लादेश के अंदर, सेम स्थिति श्रीलंका के अंदर। पाकिस्तान तो बार बार पलटता रहता है। इवन वहाँ की जो आर्मी है वो परफेक्ट सेल्समैन है, किसी को कुछ भी बेच देती है। आप जाओ वहाँ से तेल लो, लहसुन लो, साबुन लो, कुछ भी बेच रही है। लेकिन भारत जो है साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा देश है, और भारत के अंदर ये स्थिति इसलिए नहीं आ सकती कि यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है और एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है। और उस परफेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से यहाँ पर लीडर बार बार फिल्टर होते रहते हैं और लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। आंसरेबल है गवर्नमेंट, इसलिए भारत में ये कभी नहीं हो सकता। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है ये स्थिति साउथ एशिया के अंदर भारत में भी हो सकती है? लेकिन भारत एक सशक्त डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड के अंदर।